कहाँ रहते हो इतनी देर तक? रखे रखे खाना भी ठंडा हो जाता है और आग भी इतनी नहीं होती कि मैं दोबारा गर्म कर सकूं। और जरा देखो, पूरे गांव में सोता पड़ गया है। अरे अभी तो 10 भी नहीं बजे अम्मी। यहाँ के मुर्दा दिल इंसान अगर सरे शाम ही सो जाएं तो कोई क्या करे। अरे यूरोप में तो लोग 12-1 बजे तक सैर सपाटा करते हैं। जिंदगी के मजे उड़ाना कोई उनसे सीखे। 1 बजे से पहले कोई नहीं सोता वहाँ। अच्छा, तो फिर 8-10 बजे से पहले सोकर भी नहीं उठते होंगे? अरे नहीं अम्मी, वो लोग तो सुबह 6 बजे ही उठ जाते हैं। वो क्या है कि हमारे मुल्क के लोगों को देर तक सोने की आदत है, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। अच्छा। अरे भाई, अगर कोई 8 घंटा सोएगा तो काम क्या करेगा। मैं तो तेरे दल के इन कायदों और बंदिशों को सुनकर उकता ही गई हूँ। ये मत खाओ, वो मत पहनो, शादी मत करो, और आज सोने पर भी पाबंदी। अरे अम्मी, तुम तो हमारे दल को लेकर नाहक ही परेशान हो रही हो। अरे हमारे दल के लोग भी वही करते हैं जो आप और आपके सदस्य करते हैं। मुल्क की खिदमत, मुल्क की आजादी। अच्छा, ये तो बता, तेरे दल का कोई दफ्तर भी है? क्यों नहीं? कितने मेंबर हैं? अभी तो खैर 25 ही हैं, पर वो 25 ऐसा काम कर सकते हैं जो आपकी राह पर चलकर 25,000 भी नहीं कर सकते अम्मी। सलीम के अब्बू भी महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह से मुतासिर होकर जंग में कूदे और 10 साल पहले इसी जंग में शहीद हो गए। तब से उनके आज़ादी के ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं जंग लड़ रही हूँ। जुलूस और अनशन ही आज़ादी की जंग का सबसे बड़ा हथियार है। नेहरू जी और दुनिया के बड़े बड़े नेता भी इसके मुरीद हैं, लेकिन मेरा बेटा वो अहिंसा को बुज़दिली समझता है। दुश्मन को सुधारने की जगह मार डालने में यकीन रखता है। इसलिए नई उम्र के लड़कों के दल में शामिल हो गया। या अल्लाह, अमन और भाईचारे की राह बंदूक की गोली या खंजर से कभी नहीं गुजरती। मेरे बच्चे को अक्ल दे अल्लाह, उसे अहिंसा की रोशनी दिखा। देखो अम्मी, मेरे दल की खबर किसी को मत देना। पुलिस हमारे फिराक में रहती है और सबसे पहले मुसीबत मुझ पर ही टूटेगी। उस रास्ते पे जाता ही क्यों है पगले, जिस रास्ते पर पुलिस तेरे पीछे हो? वापस आ जा अहिंसा के रास्ते पर। मुझे नहीं लगता अम्मी कि जुलूस और अनशन से हमें आज़ादी मिल सकती है। अरे ये तो बेबसी और कमजोरी का साफ ऐलान है। खुद को भूखा रखकर या गीत गाने से कौमें आज़ाद नहीं होती, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है अम्मी, कीमत। तो क्या उसकी कीमत हम नहीं दे रहे हैं बेटे? क्या हमारे लाखों लोग जेलों में बंद नहीं हैं? क्या हमने लाठियां और डंडे नहीं खाए? क्या हमने अपनी जायदादें जब्त नहीं करवाई? तो क्या मिला अम्मी, क्या मिला हमें इन सब से? और अंग्रेजों का भी इन सब से क्या नुकसान हो गया? हाँ, अरे मैं तो कहता हूँ कि अगर 1,000 फिरंगियों का कत्ल कर दिया जाए ना, तो फौरन हमें आज़ादी मिल सकती है। किसी का कत्ल करना अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। किसी को गुलाम बनाना भी तो अल्लाह के उसूलों के खिलाफ है ना अम्मी। और क्या है यह बात आप उन फिरंगियों को समझा सकती हैं? अरे अगर वो फिरंगी समझ जाए तो सारा झगड़ा ही मिट जाए। याद रखो अम्मी, एक गोरे अफसर का कत्ल करके जितना खौफ हुकूमत पर छाता है ना, अरे उतना तो 1,000 जुलूसों से भी मुमकिन नहीं। अम्मी आप अंदर जाके सो जाइए, मैं यहीं सोऊंगा। ये बाहर सोने का कायदा भी तेरे दल वालों ने ही बनाया होगा।
सलीम ने आज़ादी की जंग के लिए जो राह चुनी है वो मुझे जरा भी पसंद नहीं। हर लम्हा जिंदगी को खतरा, कभी किसी का कत्ल, किसी को यतीम तो किसी को बेवा बनाना। ये तो अल्लाह का इंसाफ नहीं। जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो सलीम सिर्फ 8 बरस का था और पिछले 10 सालों से मैं इसे अपने सीने से लगाकर मेहनत मजदूरी करके अपनी मजबूरी के दिन काट रही हूँ, इस ख्वाब के साथ कि सलीम कल को बड़ा होगा, 4 पैसे कमा कर लाएगा, उसकी शादी होगी, बहू घर आएगी, दोनों मेरी खिदमत करेंगे और मैं एक टुकड़ा रोटी का खा के हंसी खुशी बाकी बचे हुए जिंदगी के दिन काट लूंगी। मगर आरज़ुओं की पतली पतली तीलियों से जो मैंने कश्ती बनाई थी, आज वो जिंदगी के दरिया में हिचकोले खा रही है। या अल्लाह, सलीम नादान है। वो समझता है कि अंग्रेज़ों का कत्ल करके हमें आज़ादी हासिल हो जाएगी, लेकिन उसे समझना चाहिए कि हम फिरंगियों के दुश्मन नहीं हैं। हम तो हुकूमती निज़ाम के मुखलिफ हैं, जिसमें गरीब रियाया जुल्म और सितम का निशाना बन रही है। अगर ये निज़ाम हुकूमत हम वतनों के हाथ भी होती तो भी हम उसकी मुखालफत ही करते, क्योंकि हमारे देश को किसी ऐसे हुकूमती निज़ाम की ज़रूरत नहीं है जिसका एक ओहदेदार हज़ारों लोगों का हिस्सा खा जाता हो। अमीर लोग मज़े करें और गरीब दाने दाने को मोहताज बना रहे। सलीम जिस रास्ते पर जा रहा है वहाँ कदम कदम पर मौत है, और वही तो मेरा एक सहारा है। तो फिर अपने सहारे की हिफाजत करने के लिए मुझे उसके दल में शामिल हो जाना चाहिए। या अल्लाह, ये सुबह तो हर रोज होगी। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब आज़ादी की सुबह होगी, सलीम के अब्बू और पूरे हिंदुस्तानियों का ख्वाब पूरा होगा। सलीम ने आज मुझे जल्दी उठाने के लिए कहा था।
या अल्लाह, सलीम बिस्तर पर नहीं है। मुझे बताए बगैर वो कहाँ चला गया? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जहां भी हो, खुदा से सलामत रखे। आओ सलीम आओ। तुम हमारे दल का नायाब हीरा हो। रात को तुमने अपना काम बखूबी किया। तुमने पुलिस कमिश्नर के कल के प्रोग्राम शेड्यूल की जानकारी हासिल की। तो अब कत्ल भी तुम ही को करना होगा। मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। हमें यकीन है सलीम, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें दल से अलग करने की कोशिश कर रही है। कहीं आप हम पर जासूसी तो नहीं करवा रहे? करवाना पड़ता है, कभी कभी करवाना पड़ता है, ताकि कहीं कभी साजिश हो तो हम अपने को महफूज रखें, मसलन गद्दारी। लेकिन तुम एक सच्चे वतन परस्त हो। इस गुस्ताखी के लिए मैं माफी चाहता हूं। अरे तुम अब तक खड़े क्यों? बैठो। जी, बैठने के लिए आपके हुक्म का इंतजार ही कर रहा था। अब जनाब की नजर हम पर घंटे पर बात पड़ी। खैर, मुझे उम्मीद है तुमने मुझे माफ कर दिया। सच कहूं, पहले तो मन में आपके लिए बड़ा गुस्सा आया, लेकिन आपके सब्र ने मेरा सारा गुस्सा काफूर कर दिया। खुदा का शुक्र है तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया, लेकिन अब तुम्हारे निशाने पर पुलिस कमिश्नर के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। शाम के वक्त आप फिक्र मत करें, पुलिस कमिश्नर कल का सूरज नहीं देख पाएगा। पुलिस कमिश्नर कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। ये तो कैसी दीवानों जैसी बातें कर रहा है। ये सच है अम्मी, इस बात में जरा भी मजाक नहीं। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने किसी का क्या बिगाड़ा? उनके जिम्मे तो हमारी और शहर की हिफाजत करना है। तो फिर तेरे दल वालों ने उनकी मौत का परवाना क्यों निकाला? अरे अम्मी, आपको क्या लगता है ये कांस्टेबल, वो सब इंस्पेक्टर, वो सुपरिटेंडेंट क्या अपनी मर्जी से हम पर जुल्म करते हैं? नहीं अम्मी, नहीं। इन सब का जिम्मेदार वो कमिश्नर ही है। तो क्या तू उसका कत्ल कर देगा? जरूरी है अम्मी। अरे उसका इतना ही जुर्म काफी है कि वो इस निजाम हुकूमत का एक खास पुर्जा है जो हमारे मुल्क को बर्बाद कर देगा। अरे उसका उन फिरंगियों के साथ होना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह है। सलीम आज नहीं रुकने वाला। ये कत्ल करके जेल जाएगा और मैं अकेली रह जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं सलीम को एक बार समझाने की फिर कोशिश करती हूँ। अम्मी क्या सोचने लगी? बेटा सलीम, मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोलो, पूरी करोगे ना अपनी अम्मी की मुराद? अम्मी, आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं। क्या मैंने कभी आपके किसी हुक्म से इनकार किया है? नहीं ना? बोलो अम्मी, बोलो। तो फिर अलग हो जाओ अपने दल से। ये नामुमकिन है अम्मी। देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे आगे
दोनों हाथ जोड़कर भीख मांगती है। अपनी अम्मी पर ये एहसान कर दो बेटा, एहसान कर दो अपनी अम्मी पर। बस करो अम्मी, बस करो। तुमने मुझे ये जिंदगी दी है और मैं हंसते हंसते अपनी जिंदगी तुम्हारे कदमों में निछावर कर सकता हूँ अम्मी। लेकिन अम्मी, लेकिन भारत माता ने मुझे और तुम्हें दोनों को जिंदगी दी है। इसका हक सबसे बड़ा है अम्मी, और सबसे पहले याद रखो अम्मी, अगर अपने मुल्क की हिफाजत में मुझे तुम्हारी जान भी लेनी पड़ी तो ये हाथ नहीं कांपेंगे। इसलिए मेरा मेरे दल से अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छी बात है सलीम, तुम मत छोड़ो, पर मुझे अपने दल में शामिल कर लो। अचानक से आपके मन में इतना बदलाव अम्मी? वैसे आपका मशवरा बड़ा बेहतरीन है। कहीं आप मुझसे दिल लगी तो नहीं कर रही? ना ना, दिल लगी नहीं मेरे बच्चे, दिल से कह रही हूँ। अरे अगर आप हमारे दल में आ जाओ तो फिर क्या कहने। वैसे भी हमारे दल के लोग कच्ची रोटियां खा खा कर बीमार हो गए हैं, उन्हें ढंग का खाना मिल जाएगा। और ऐसे कितने ही काम हैं जो आप कर सकती हैं आसानी से। अच्छा, कौन से काम? मसलन किसी मामले का सुराग लगाना, हाँ, हमारे नजरियात को मुश्तहिर करना, हाँ। तो फिर ठीक है सलीम, मैं आज से, अभी से तेरे दल में शरीक होती हूँ। लेकिन अम्मी, पहले आपको तो दफ्तर चलना पड़ेगा, वहाँ पे आपको कसम लेनी होगी, फिर अम्मी आपको। वो सब बाद में, पहले आज का तेरा मिशन, पुलिस कमिश्नर का कत्ल। हाँ, अच्छा याद दिलाया। ये बहुत से इंतजाम करने हैं मुझे उसके लिए। मैं तेरी मदद करूंगी। सच अम्मी? तुम दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हो। आज मेरे हाथों पुलिस कमिश्नर का कत्ल होगा। मुल्क परस्तों की शान में यह काम एक नज़ीर होगा, लेकिन फिरंगियों की नज़र में मैं एक कातिल, एक संगीन गुनहगार बन जाऊंगा। पकड़ा गया तो फांसी होगी। इसलिए ऐ दुनिया की रंगीनियों रुखसत, ऐ जिंदगी की बहारों रुखसत, ऐ मीठे जख्मों रुखसत, ऐ मेरे हमवतनों, अपने इस बदकिस्मत खादिम के लिए खुदा से दुआ करना। जिंदगी बहुत प्यारी चीज है, इसका आज तजुर्बा है। आह, बड़ी दुख दर्द की नश्तर, वही हसरतें और मायूसियां जिन्होंने जिंदगी को कड़वा बना रखा था, आज जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सुबह की सुनहरी किरणों की बारिश, वो शाम की रंगीन हवाएं, वो गली कूचे, वो दरो दीवार शायद फिर देखने ना मिले। जिंदगी बंदिशों का नाम है, और बंदिशें एक एक करके टूट रही हैं। जिंदगी का शिराजा बिखरा जा रहा है दिल की आजादी, आओ तुम्हें ना उम्मीदों की कब्र में दफन कर दूं। खुदा से यही दुआ है
कि हमारा हमवतन फले फूले, मेरा मुल्क लहलहाए। हमारा क्या और हमारी हस्ती ही क्या, मगर गुलशन बुलबुलों से खाली न रहेगा, खाली न रहेगा, खाली न रहेगा। अब वक्त हो गया है अम्मी, मैं जा रहा हूं। जा, लेकिन अकेले नहीं, मुझे भी अपने साथ ले चल। क्या तुम मेरे साथ नहीं चल सकती? क्यों? जब तुम मेरे साथ जुलूस और अनशन में जाते थे, मैंने तो कभी इनकार नहीं किया। तो फिर आज मुझे अपने साथ ले जाने में इनकार की वजह? वजह दल के कायदे और कानून अम्मी, वो तुम्हें ले जाने की इजाजत नहीं देते। और वैसे भी तुम्हें साथ ले जाने में फायदा ही क्या? मैं तेरी अम्मी हूं बेटा, और माँ का दिल कितना नाजुक होता है इसका तो तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और इतने बड़े खतरे में तुझे मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। अम्मी, तुम नाहक ही जिद कर रही हो। इसमें जिद जैसी कोई बात नहीं बेटे। जब तक मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती थी तो बात अलग थी, लेकिन अब सब कुछ जान लेने के बाद मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारा साया बनकर रहूंगी, और अगर कभी ऐसा मौका आया तो मैं तुमसे पहले अपने आप को कुर्बान कर दूंगी। अम्मी, ये मत समझ सलीम कि मैं नाजुक मौकों पर डर जाऊंगी, हरगिज़ भी नहीं। सख्त से सख्त खतरों के सामने भी तुम मेरे मुंह से चीख तक नहीं सुनोगे। और अपने बेटे के लिए तो एक बकरी भी शेरनी हो जाती है। अम्मी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने से इनकार कर सकूं। लेकिन कहीं तुम मेरे काम में कोई दीवार तो नहीं खड़ी करोगी? ना, मेरा यकीन कर मेरे बच्चे। चलो चलो अम्मी। अम्मी, कमिश्नर रोज इसी वक्त बग्गी में बैठकर क्लब जाता है, लेकिन आज वो क्लब नहीं, सीधा जहन्नुम जाएगा, जहन्नुम। कमिश्नर जहन्नुम में और मेरा बेटा फांसी पर। नहीं नहीं, मैं अपने सलीम को कातिल के शक्ल में फांसी पर लटकता हुआ नहीं देख सकती। अम्मी अम्मी अम्मी, कमिश्नर बग्गी में बैठ गया है, बस चलने ही वाला है। और ये क्या किया अम्मी? इतना सुनहरा मौका था ये। पता नहीं सलीम, मैं जज्बाती हो गई थी। पर क्लब से लौटते वक्त मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मेरे बेटे के मन में मुल्क और कौम की खिदमत का कितना बड़ा जज्बा है, कितनी उमंग है, कितना दर्द है। अपनी जान जोखिम में डालकर भी ये इस काम को पूरा करना चाहता है। काश इसके ये जज्बात हिंसा के चंगुल से मुक्त हो पाते तो कितना अच्छा होता। अगर ये किसी गरीब की हिमायत करता हुआ सूली पर चढ़ जाता तो मैं रोती ज़रूर, मगर फ़क्र से सर उठाकर। लेकिन अगर किसी का कत्ल करता है और कातिल बन जाता है तो मैं इस दाग को नहीं धो पाऊंगी। मुझे कुछ करना होगा, इसे रोकना होगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अम्मी, कमिश्नर की बग्गी वापस आ रही है।
जिंदगी वापस आ रही है अम्मी। और अब की बार मेरे काम में कोई खलल मत करना। अम्मी क्या किया अम्मी? अम्मी क्यों किया ऐसा? सलीम, मैं तुझे कातिल की शक्ल में नहीं देख सकती थी बेटा। अम्मी मैंने तेरे हाथ कत्ल होने से बचाया। यही मेरी मुराद थी, यही मेरी तमन्ना। अम्मी नहीं अम्मी, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो अम्मी? तुम्हें कुछ नहीं होगा अम्मी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अपनी मरती हुई अम्मी से वादा कर, वादा करके तू हिंसा के नहीं अहिंसा के रास्ते पर चलेगा। तू वादा कर। मैं वादा करता हूँ अम्मी। तू कातिल नहीं इंसानियत की राह पर चलेगा। मैं वादा करता हूँ अम्मी। मैं वादा करता हूँ, तुमको वादा करता हूँ अम्मी। अम्मी सलीम, अम्मी अब मुझे मेरे मरने का कोई गम नहीं। नहीं नहीं, देखो अम्मी नहीं अम्मी। अब मैं एक कातिल की अम्मी नहीं कहलाऊंगी। नहीं अम्मी, अम्मी अम्मी अम्मी।